Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Radvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, we have started reading with our chapter number 11 from the book First Flight. The name of the chapter is The Proposal. Okay, so this is a play, a drama, and in the previous video we were reading that both Natalia and Lomo, they were having one argument, right? And both were claiming one property, one land, that was Oxen Meadows, and they were saying that these meadows belong to their family only, right? And they were having a very hot discussion, right? They are arguing, they are disputing a lot, right? So we will continue the chapter, we will continue the story in today's video. So let's begin. Lomo, Natalia Stepanova, I don't want the meadows, but I am acting on principle. If you like, I will make you a present of them, right? So now Lomo is saying that Natalia Stepanova, I don't want the meadows, but I am acting on principle. Principle means moral. So Lomo कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे वो meadows चाहिए ही चाहिए, right? But मैं जो बात कह रहा हूँ, वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ because I have some principles in my life, I have some morals in my life, right? So यही बात नतालिया ने भी बोली थी. उसने कहा था कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई बहुत बड़ी लैंड है, राइट? लेकिन मैं कभी भी अनफेयरनेस नहीं टॉलरेट कर सकती, मैं इनजस्टिस टॉलरेट नहीं कर सकती. ये मीडोज हमारे हैं, दैट्स इट, राइट? एंड नाउ लोमो इज सेइंग द सेम थिंग. वो भी कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये मीडोज मुझे कोई बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, ये मीडोज मुझे चाहिए, बट मैं जो बात कह रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव सम प्रिंसिपल्स, आई हैव सम मॉरल्स इन माई लाइफ. इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू ए present of them, right? So he is saying that if you like those meadows, so I can gift those meadows to you. Okay, Natalia, I can make you a present of them myself because they are mine. So Natalia is saying that how can you gift those meadows to me? I can gift those meadows to you because those meadows are mine. Your behavior, Ivan Vasilievich, is strange to say the least. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, right? So अब जो discussion है, right? अब ये जो argument है वो और ज़्यादा worse होता जा रहा है, right? अब ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को insult करना start कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में अजीब अजीब बातें कहना स्टार्ट कर रहे हैं. सो नतालिया इज सेइंग दैट इवान वैसिलिविच, योर बिहेवियर इज वेरी स्ट्रेंज. एंड नेक्स्ट शी इज सेइंग दैट अप टू दिस, हमें ये लगता था दैट यू आर अ गुड नेबर, हमने तुम्हें हमेशा हमारा गुड नेबर माना था, बट हमें नहीं पता था कि तुम एक दिन इस तरह की बातें करोगे. अ फ्रेंड, नेक्स्ट वो कह रही है कि हमें लग रहा था तुम एक अच्छे नेबर हो, यू आर अ गुड फ्रेंड, राइट? लास्ट ईयर वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन, ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आर ऑन थ्रेशिंग टिल नवंबर. अभी आगे पुरानी बातें रिपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं. सो नतालिया इज सेइंग, वो पुरानी कोई बात रिकॉल कर रही है, रिपीट कर रही है, एंड शी इज सेइंग दैट लास्ट ईयर ओनली वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन, राइट? सो व्हाट इज थ्रेशिंग मशीन? हियर इन द पिक्चर we can see this is the threshing machine and it is used to separate the grain from the crop, right? After cutting जो कॉर्न होता है उसमें से ग्रेन को अलग करने के लिए इस मशीन को यूज़ किया जाता है. सो नतालिया इज सेइंग दैट लास्ट ईयर वी गेव आर थ्रेशिंग मशीन टू यू, राइट? एंड फॉर दैट वी हैव टू पुट ऑफ आर ऑन थ्रेशिंग टिल नवंबर. सो वो कह रही है कि हमने अपनी थ्रेशिंग मशीन तुम्हें दे दी थी और हमने अपना काम रोक दिया था, राइट? वी हैव टू वेट टिल नवंबर क्योंकि हमारी मशीन तुम्हारे काम आ रही थी. सो हमने एक बार भी नहीं सोचा और हमने तुम्हें अपनी मशीन दे दी, हमें लॉस हुआ, हमें नवंबर तक वेट करना पड़ा, बट स्टिल हमने पहले तुम्हारे बारे में सोचा, तुमने एक बार मांगा और हमने हमारी थ्रेशिंग मशीन तुम्हें दे दी थी. बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज, बट तुम्हारा बिहेवियर कैसा है? तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे कि वी वर जिप्सीज. जिप्सीज मीन्स वी आर सम इनसिविलाइज्ड पर्सन, वी आर सम इनसिविलाइज्ड पीपल. ओके, Giving me my own land? Indeed? No, really, that's not at all neighborly. Next she is saying कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उन मेडोज को मुझे गिफ्ट कर दोगे, तुम ये बात कैसे कर सकते हो, बिकॉज वो तो ऑलरेडी मेरे हैं. सो हाउ डेयर यू सेइंग दिस? और तुम्हारी ये जो बात है वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है जैसे कोई नेबर आपस में बातें करती हैं. तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट इफ यू वॉन्ट टू नो. नेक्स्ट शी इज सेइंग दैट इफ यू वॉन्ट
want my opinion, that I must say कि जो तुम्हारा behavior है it is very impudent. Impudent means shameless, right? So she is saying that जो तुम्हारा behavior है बहुत ज़्यादा shameless है, or we can say a person who doesn't have any respect for others, right? So she is saying that तुम इस तरह से behave कर रहे हो as if you are not having any kind of respect for me and my family. Lomo, then you make out that I am a land grabber? Madam, never in my life have I grabbed anybody's else land and I shan't allow anybody to accuse me of having done so, right? सब दोनों ही बहुत ज़्यादा full of anger हैं, दोनों बहुत ज़्यादा irritate हो रहे हैं और एक दूसरे पे blame कर रहे हैं, उस land को अपना बता रहे हैं और एक दूसरे पे blame कर रहे हैं. So now Lomo is saying that तुम ये कहना चाहती हो that I am a land grabber. Land grabber means a person who grabbed anyone else land, right? So वो कह रहा है कि तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हारी लैंड को ग्रैब कर लिया. मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड. और वो आगे कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी दूसरे के लैंड को ग्रैब नहीं किया. ग्रैब मीन्स टू टेक होल्ड, राइट? यानी कि जो चीज़ आपकी नहीं है उस चीज़ पे अपना कंट्रोल कर लेना, उस चीज़ पे अपना क्लेम कर लेना. सो ही इज सेइंग दैट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड आई शैंट अलाउ एनीबडी टू accuse me. Accuse means to blame. Okay, so he is saying that you can't blame me for being a land grabber because in my entire life never have I grabbed anyone else property, anyone else land. Okay, और वो कह रहा है कि मैं कभी किसी को ये अलाउ नहीं करूँगा कि वो मुझ पे इस चीज़ का ब्लेम लगाए, इस चीज़ के लिए मुझे एक्यूज़ करे कि मैंने किसी और की प्रॉपर्टी, किसी और की लैंड पे कंट्रोल कर लिया है. क्लियर? Quickly steps to the carafe and drinks more water, right? So जो लोमो है he is so excited, वो इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया है अपनी बात कहते कहते कि now he wanted to drink some water. So वो जल्दी से जाता है कैरेफ की तरफ. कैरेफ है द पिक्चर यू कैन सी, ये जो कंटेनर्स होते हैं ग्लास के बने हुए कंटेनर्स होते हैं, राइट? सो इस तरह का कंटेनर वहाँ रखे हुए थे फुल ऑफ वाटर. सो वो जाता है, कैरेफ उठाता है एंड ही ड्रिंक्स मोर वाटर. ऑक्सन meadows are mine and after drinking water he is repeating the same thing. He is saying that those meadows are mine. Natalia, it's not true, they are ours. So Natalia is saying again, no, this is not true because those meadows are ours. Lomo, mine. Okay, so both are claiming the same thing and no one is ready to listen only. Clear? Natalia, it's not true. I will prove it. I will send my mowers out to the meadows this very day. Okay. अब Natalia क्या कह रही है? She is saying that it is not true and I can prove it. Natalia is saying that I can prove that those meadows are mine and I will send my mowers. What is mowers? Mowers is a machine for grass cutting, right? Here in the picture you can see this machine is known as mowers and it is used to cut the grass, right? So she is saying that I will send my mowers, my machine to those meadows to cut the grass of those meadows, right? Lomo, what? So Lomo is now full of shock. He is so much surprised and he is saying that what are you talking about? Natalia, my mowers will be there this very day. So Natalia कह रही है कि क्योंकि वो meadows हमारे हैं, so we have the right to cut the grass, right? हम जब चाहे वहाँ की grass को हम cut कर सकते हैं. So I will send my mowers, my grass cutting machine there to cut the grass of those meadows. Lomo, I will give it to them in the neck. So now जो Lomo है he is also having the same anger, same irritation in his mind and he is saying that अगर ऐसा हुआ, अगर तुमने अपनी machines वहाँ भेजी, तुमने अपने workers वहाँ भेजे, so what will I do? He is saying that I will give it to them in the neck, right? Natalia, you dare? So Natalia is saying that don't dare to do any kind of thing. Lomo clutches at his heart. Oxen meadows are mine. Okay, so Lomo जो है, so we have read earlier कि इसको एक problem थी palpitations, right? Irregular heartbeat. ये छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा excited हो जाया करता था, nervousness feel किया करता था, right? So same nervousness he is feeling right to this moment और उसको अपने heart में कुछ feel होता है. So he clutches at his heart, right? But still वो वही बात repeat किए जा रहा है. Still he is full on that argument and he is saying and he is repeating in fact that oxen meadows are mine. You understand? Mine. Okay. Natalia,
please don't shout. You can shout yourself, Horace, in your own house, but here I must ask you to restrain yourself, right? So Lomov is now shouting and Natalia is saying that please don't shout. You can shout yourself, Horace, in your own house. Horace means rough voice, okay? So Natalia कहती है कि in your own house you can shout, right? तुम जितना चाहो तुम उतना shout कर सकते हो, चाहे shout कर करके तुम अपनी voice rough कर लो, उस level, उस extent तक you can shout. But now you are my house, you are at my place, so you have to restrain yourself, right? Restrain means to stop, right? So Natalia is saying that this is not your house, you are at our house, so in this house you have to behave properly, you cannot shout like this manner, right? अगर तुम अपने घर में होंगे तुम जितना चाहे तुम उतना shout करना, shout कर करके तुम अपनी voice rough कर लेना, but in our house you have to stop, you have to control yourself, okay? Lomo, if it wasn't, madam, for this awful, excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way. So now Lomo is saying that it's not like that he want to shout. वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं shout करना चाहता हूँ, मैं इस तरह से shout करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ. So he is saying कि अगर मैं shout कर रहा हूँ, so इसलिए because I am having this problem, this excruciating palpitation. Palpitation we have read is the irregular heartbeat, right? And excruciating means intensely painful. So he is saying that I am suffering from this, I am having irregular heartbeat and it is paining so much, right? If my whole inside wasn't upset and because of me inside my inside body is totally upset, right? So कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती और इस प्रॉब्लम की वजह से अगर इनसाइड से मुझे इस तरह की फीलिंग नहीं होती, सो मैं इस तरह से बात नहीं करता, तो मैं डिफरेंट वे में तुमसे बात करता, राइट? आफ्टर दैट वन more time he yells, one more time he shouts, right? And after with shouting he is saying that Oxon Meadows are mine. Clear? Natalia, ours. Lomo, mine. Natalia, ours. Lomo, mine. Clearly. So they both are having a lot of discussion, a lot of argument, right? Enter Chubuko. At this very moment, Chubuko enters in the drawing room. Chubuko, what's the matter? What are you shouting for? अब जब Chubuko आता है and he found out that they both are shouting on each other, they are having a lot of arguments. So Chubuko को बड़ा अजीब लगता है, right? क्योंकि उसको लग रहा था कि जो लोमो है उसने अपना प्रपोजल बताया होगा और नतालिया भी सुन के बहुत हैप्पी हो जाएगी, दोनों आराम से बैठ के बातें कर रहे होंगे. लेकिन जब वो ये देखता है कि दोनों शाउट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, सो उसको भी बड़ा अजीब लगता है. दैट्स वाई ही इज आस्किंग दैट व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर? Natalia, Papa, please tell this gentleman who owns Oxon Meadows, we or he, okay? So when Natalia saw that Chubuko is there, her father is there, so she is asking to her father that Papa, please tell this gentleman, आप इस gentleman इस लोमो को आप बता दो कि जो Oxon Meadows है उसके ऑनर कौन है, we or he? Chubuko to Lomo. So now Chubuko is saying to Lomo, darling, the meadows are ours. Chubuko is saying the same thing as of Natalia. He is saying that, darling, the meadows are ours. Lomo, but please, Stepan Stepanovich, how can they be yours? Do be a reasonable man. So लोमो को बड़ा अजीब लग रहा है कि चुबुको भी ये बात कह रहा है, वो भी मेडोज को अपनी प्रॉपर्टी, अपना लैंड कैसे बता सकता है. So he is saying that please Stepan Stepanovich, how can they be yours? वो मेडोज आपके कैसे हो सकते हैं? Do be a reasonable man. Reasonable means fair और sensible. वो कह रहा है आप थोड़ा सा sensible बातें करो. Please be fair. आपको पता है वो मेडोज आपके नहीं है, so आप उनको उन पे क्लेम क्यों कर रहे हो? My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasants, right? Now he is repeating the same thing जो उसने नतालिया को सुनाई थी स्टोरी, सेम बातें वो रिपीट कर रहा है, चुबुको को सेम बातें बता रहा है, राइट? कि उसकी एंड की ग्रैंडमदर ने वो मेडोज दिए थे उसके ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को टेम्परेरी यूज करने के लिए और फ्री यूज करने के लिए. The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own. When it happened that, और वो जो peasants थे, they used those meadows for almost 40 years, okay? और इतने टाइम तक जब उन्होंने यूज़ किया, सो उनको इस चीज़ की हैबिट हो गई, राइट? कि वो उन meadows को अपना ही कंसिडर करने लग गए थे, ओके? और जब ऐसा हुआ, सो यही वो स्टोरी थी जो उसने पहले नतालिया को भी सुनाई थी. चुबुको, excuse me, my precious, you forgot just this. So now चुबुको
चुबुको जो है वो भी बीच में इंटरप्ट कर देता है एंड ही सेड दैट एक्सक्यूज मी यू फॉरगॉट जस्ट दिस, तुम ये बात भूल गए हो दैट द पीजन्स डिडंट पे योर ग्रैंडमदर एंड ऑल दैट बिकॉज द मेडोज वर इन डिस्प्यूट एंड सो ऑन। सो चुबुको इज सेइंग कि एक बात तुम्हें नहीं पता, तुम भूल चुके हो, तुमने एक बात मिस कर दी कि पीजेंट्स ने उनका फ्री यूज़ क्यों किया था उन मेडोज का, उन्होंने उन मेडोज के बदले में कुछ पे क्यों नहीं किया था, बिकॉज जो मेडोज थे वो हमेशा से डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थे, हमेशा से उन पे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा था एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आर्स, बट नाउ वो डिस्प्यूट खत्म हो चुका है, नाउ देयर इज नो मोर आर्ग्यूमेंट ऑन दैट प्रॉपर्टी एंड नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर, एवरीवन नोज दैट दोज प्रॉपर्टी इज आर्स। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान। उसने कहा चुबुको ने कि अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है तो उसका ये मतलब है कि तुमने अभी तक वो प्लान देखा ही नहीं जिसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है, वो मेडोज अब हमारी हैं, वो प्लान तुमने देखा ही नहीं है। लोमो आई विल प्रूव टू यू डैट दे आर माइन। सो लोमो जो है वो भी बिल्कुल सुनना नहीं चाहता, ही इज़ नॉट एट ऑल रेडी टू लिसन, राइट। सो स्टिल ही इज सेइंग दैट आई कैन प्रूव दैट दोज हु आर आर्स दोज मेडोज आर आर्स। चुबुको यू वोंट प्रूव इट माई डार्लिंग। चुबुको कह रहा है कि तुम प्रूव कर ही नहीं सकते बिकॉज वो प्रॉपर्टी तो हमारी है। लोमो आई शैल। लोमो कह रहा है कि नहीं, आई कैन प्रूव एंड आई विल प्रूव। चुबुको डियर वन वाई येल लाइक दैट, यू वोंट प्रूव anything just by yelling, I don't want anything of yours। so चुबुको कह रहा है कि dear one why are you shouting like this, you cannot prove anything just by yelling, just by shouting, right। so वो कह रहा है कि तुम चाहे कितना भी shout कर लो but अगर तुम इसे ऐसे shout करोगे then with the help of this shouting you cannot prove anything else, right। I don't want anything of yours and he is saying the same thing। वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए and don't intend to give up what I have और इन द सेम वे मैं वो प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं दूंगा जो कि मेरी है। इंटेंट मीन्स टू विश, राइट। सो वो कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी तुम्हारी है वो मुझे नहीं चाहिए। कीप योर प्रॉपर्टी योर लैंड विथ यू बट द प्रॉपर्टी द लैंड दैट इज आर्स आई वॉन्ट गिव दैट प्रॉपर्टी टू यू, ओके। वाई शुड आई, वो कह रहा है और वैसे भी मैं अपनी प्रॉपर्टी अपना लैंड तुम्हें क्यों दूँ। एंड यू नो माई बिलव्ड दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट आई वुड मच सूनर गिव अप द मीडोज टू द पीजेंट्स देन टू यू देयर, ओके। अब चुबुको एक और बात कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर तुम इसी तरह से आर्ग्यूमेंट्स करते रहोगे, अगर तुम इसी तरह उस प्रॉपर्टी को लेके यहाँ पे शाउट करते रहोगे तो इट इज़ पॉसिबल दैट आई कैन गिव दोज मेडोज टू द पीजेंट्स, लेकिन वो मेडोज में तुम्हें नहीं देने वाला। अगर तुम इतने आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, तुम इस तरह से शाउट कर रहे हो, सो वो मेडोज मैं पीजेंट्स को दे दूंगा, राइट। सो चुबुको भी कह रहा है कि वो जो मेडोज हैं वो कोई बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं है, उनकी वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। वो कह रहा है कि वो मेडोज मैं पीजेंट्स को दे सकता हूँ बट आई वॉन्ट गिव दोज मेडोज टू यू, ओके। Lomo, I don't understand. How have you the right to give away somebody else's property? So now Lomo is saying that how can you give my meadows to someone else because those meadows are my property. Chubuko, you may take it that I know whether I have the right or not because young man। so अब चुबुको को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है, राइट। जो गुस्सा अभी तक नतालिया में लोमो में था, चुबुको भी अब जो है वो भी इस आर्गुमेंट का पार्ट बन चुका है। नाउ चुबुको इज सेइंग दैट मुझे क्या राइट है क्या नहीं है ये तुम चाहे जो भी बोलो बट बिकॉज यंग मैन I am not used of being spoken to in that tone of voice and so on. I, young man, am twice your age and ask you to speak to me without hesitating yourself and all that. Okay. So Chubuko is saying that why are you shouting like this? तुम्हें मुझे क्या राइट है क्या राइट नहीं है ये तो बात तुम्हें कैसे पता होगी। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस टोन में तुम मुझसे बात कर रहे हो, जिस तरह से तुम मुझसे लाउड वॉइस में इस तरह से शाउट करते हुए बात कर रहे हो, मुझे तरह से बात करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू इट, राइट। आई एम नॉट हैबिचुअल टू इट, ओके। नेक्स्ट ही सेइंग दैट आई एम ट्वाइस योर एज, राइट। यानी कि जितनी एज तुम्हारी है उससे ट्वाइस मेरी एज है। सो हाउ कैन यू शाउट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट, एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ। एजिटेट मीन्स टू ट्रबल और डिस्टर्ब अदर्स, राइट। सो वो कह रहा है कि तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरे कहीं घर में खड़े हो और तुम मुझ पर इस तरह से शाउट कर रहे हो, राइट। और वो ये भी कहता है कि मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज से ट्वाइस है। सो हैव सम मैनर्स, तुम इस तरह से इतना एजिटेट होके तुम मुझसे बात नहीं कर सकते।
Lomo, no, you just think I am a fool and want to have me on. You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely. So जो Lomo है, he is full of anger and he is saying that तुम्हें क्या लगता है I am a fool, तुम मेरी प्रॉपर्टी को अपना कह रहे हो, राइट? जो ऑक्सन मीडोज मेरे हैं तुम क्लेम कर रहे हो कि वो तुम्हारे हैं, एंड नेक्स्ट यू वांट, तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं बहुत कामली और बहुत पोलाइटली बात करूंगा, लाइक आई एम अ फूल, राइट? सो कह रहा है कि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, आई एम नॉट अ मैड पर्सन, यू आर कॉलिंग माई मीडोज माई प्रॉपर्टी एज इफ योर्स, राइट? एंड एट द सेम टाइम यू आर एक्सपेक्टिंग दैट आई विल टॉक वेरी कामली एंड वेरी पोलाइटली. Good neighbors don't behave like that, Stephen Stepanovich. Now he is saying that अगर तुम मेरे अच्छे नेबर होते, सो जो गुड नेबर्स होते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते, वो दूसरों की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बताते. You are not a neighbor, you are a grabber. So now वापस सब एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं, राइट? बहुत ही गलत वे में ये आर्गूमेंट अब आगे बढ़ता जा रहा है. सो लोमो इज सेइंग दैट यू आर नॉट अ नेबर, बल्कि तुम क्या हो? यू आर ए ग्रैबर, यू आर ए लैंड ग्रैबर. चुबुको, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से? सो चुबुको बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि लोमो इस तरह के वर्ड्स उसके लिए कैसे यूज़ कर सकता है, राइट? सो ही इज सेइंग दैट व्हाट्स दैट, तुमने क्या कहा अभी? व्हाट डिड यू से, तुमने अभी अभी क्या कहा मुझे, तुमने मुझे क्या कह के बुलाया? नतालिया, पापा सेंड द मूवर्स आउट टू द मेडोज एट वंस. तो नतालिया जो है शी इज़ ऑल्सो देयर और वो भी वापस से आर्ग्यूमेंट में इंक्लूड हो जाती है, एंड शी इज सेइंग दैट पापा उस लैंड पे, उस मेडोज पे अभी के अभी हमारे मूवर्स, जो हमारी ग्रास कटिंग मशीन है, आप वो मशीन अभी के अभी उन मेडोज पे भेज दो टू कट द ग्रास. चुबुको, व्हाट डिड यू से सर? लेकिन चुबुको को अभी भी ये अजीब लग रहा है कि लोमोव ने उसे ग्लैंड ग्रैबर कैसे कह दिया, राइट? सो उसने नतालिया की बात तो नहीं सुनी और अभी भी वो अपनी वही बात रिपीट कर रहा है. ही इज आस्किंग टू लोमोव कि तुमने अभी मुझे क्या कह के बुलाया? Natalia, oxen meadows are ours and I shan't give them up, shan't give them up, shan't give them up. Okay, so now Natalia is saying that जो oxen meadows हैं वो हमारी प्रॉपर्टी है और मैं हमारी प्रॉपर्टी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी. Lomo, we will see. I will have the matter taken to court and then I will show you. So now Lomo is saying that हम देखेंगे कि तुम कैसे नहीं दोगी या वो प्रॉपर्टी किसकी है, ये बात हम देख लेंगे, because I will take the matter to court. Now he is saying that अब इस बात का जो डिसीजन है वो कोर्ट में होगा, मैं ये मैटर कोर्ट में लेके जाऊंगा और कोर्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है. चुबुको, टू कोर्ट, you can take it to court and all that, you can, I know you, you are just on the lookout for a chance to go to court and all that. So चुबुको कह रहा है कि what are you saying, तुम ये बात कोर्ट में लेके जाओगे? ओके, तुम कोर्ट में ले जा सकते हो, बिकॉज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें तो सिर्फ एक चांस चाहिए कोर्ट तक जाने का. यू पेटीफोगर, ऑल योर पीपल वर लाइक डैट, ऑल ऑफ देम. सो अब जो चुबुको है वो भी इंसल्ट कर रहा है लोमो की, एक दूसरे के लिए बैड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे को. सो चुबुको इज सेइंग दैट आई नो वेरी वेल अबाउट यू, यू आर ए पेटीफोगर. पेटीफोगर मीन्स चीटर. सो ही इज सेइंग दैट आई नो यू आर ए चीटर एंड नॉट ओनली यू, ऑल योर पीपल, ऑल योर फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सब के सब एक जैसे हैं, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली चीटर्स की फैमिली है. Lomo, never mind about my people. The Lomos have all been honorable people and not one has ever been tried for embezzlement like your grandfather. Okay, so अब ये सभी एक दूसरे की फैमिली के बारे में बैड बातें बोल रहे हैं, बैड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं और पुरानी बातें, राइट? पुराने जनरेशन्स को भी यहाँ बीच में ला रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में. सो नाउ लोमो इज सेइंग दैट प्लीज़ डोंट बॉदर अबाउट मी एंड माई फैमिली एंड माई पीपल, बिकॉज जो मेरी फैमिली है, जो लोमोज हैं, वो हमेशा से ऑनरेबल पीपल रहे हैं. ऑलवेज दे आर हैविंग द रिस्पेक्ट, द रिगार्ड फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, बिकॉज हमारी फैमिली में कभी भी किसी ने एम्बेजलमेंट की ट्राई नहीं की. एम्बेजलमेंट इज अ काइंड ऑफ थेफ्ट, राइट? सो ही इज सेइंग दैट हमारी फैमिली में कभी भी किसी ने थेफ्ट नहीं किया, जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर. ओके, सो नाउ ही इज एक्यूजिंग चुबुको's ग्रैंडफादर कि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में कोई थेफ्ट किया था. ओके,
चुबुको, you Lomos have had lunacy in your family, all of you. So चुबुको भी वापस से इस बात को रिवर्ट कर रहा है, वो भी एक्यूज लगा रहा है और वो कह रहा है कि जो तुम्हारी फैमिली है, जो तुम सबके सब लोमोव्स हो, तुम्हारी फैमिली में काइंड ऑफ lunacy is there, lunacy is madness. So he's saying that in your family a kind of madness is there in each and every person. नतालिया, all. So नतालिया भी ऐड कर रही है, वो कह रही है हाँ पूरी फैमिली पागल है, सब पागल है, सब पागल है. चुबुको, your grandfather was a drunkard and your younger aunt Nastasia Mihailova ran away with an architect and so on, right? So अभी बिल्कुल उस लेवल पे आ गए हैं जहाँ एक दूसरे की फैमिली के लिए बहुत गलत बातें बोल रहे हैं, बहुत ही बातें रिपीट कर रहे हैं. ओके, सो नाउ चुबुको इज सेइंग कि योर ग्रैंडफादर वाज ए ड्रंकर्ड, और जो तुम्हारी यंगर आंट थी जिनका नाम था नस्तासिया मिहेलोवा, शी रैन अवे विथ वन आर्किटेक्ट, राइट, एंड सो ऑन. Lomo, and your mother was humpbacked. So Lomo की turn है. Lomo is having his point and he is saying that your mother was humpbacked, right? Humpbacked here in the picture we can see जो अपनी बैक को इस तरह से बैंड करके रखती हैं, right? So वो कह रहा है कि जो तुम्हारी मदर थी, she was having this kind of back, right? Clutches at his heart. Okay, इतना कह के फिर से उसको अपने हार्ट में कुछ फील होता है. So one more time he clutches at his heart. Something pulling in my side, my head, help, water, right? सो हमने पढ़ा है डैट ही वॉज हैविंग दिस प्रॉब्लम, दिस पैल्पिटेशन. सो फिर से उसको वही फील होता है. नाउ ही इज सेइंग दैट समथिंग पुलिंग इन माई साइड, ही वॉज नॉट फीलिंग क्वाइट वेल. ही इज सेइंग दैट माई हेड, हेल्प, वाटर. चुबुको, योर फादर वॉज ए जगलिंग ग्रैम्बलर. लेकिन जो चुबुको है ही इज़ नॉट लिसनिंग कि वो क्या कह रहा है. ही वॉज आस्किंग फॉर सम वाटर, ही वॉज आस्किंग फॉर सम हेल्प, राइट. बट चुबुको अपनी ही बात कंटिन्यू कर रहा है. नाउ ही इज एक्यूजिंग हिज फादर एंड ही सेइंग दैट हिज फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर. गजलिंग मीन्स ईट और ड्रिंक ग्रीडली, राइट. सो ही वॉज अ गैम्बलर एंड ही वॉज हैविंग दिस हैबिट टू ईट और ड्रिंक सो क्विकली. नतालिया, एंड देयर हैवंट बीन मैनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट. सो नतालिया जो है वो भी इस आर्ग्यूमेंट में अपनी बात कह रही है. शी इज सेइंग कि जो तुम्हारी आंट थी उनके जितना जो बैक बाइटर है उसको कोई भी इक्वल नहीं कर सकता, राइट. सो बैक बाइटर मीन्स अ पर्सन हु से मीन थिंग्स अबाउट अदर पर्सन. ओके, जो किसी के पीछे किसी के बारे में बहुत ही गलत बातें बोलता है उसे कहते हैं बैक बाइटर्स. सो नतालिया इज सेइंग कि जो तुम्हारी आंट थी वो बैक बाइटर्स थी, उनके जितना बैक बाइटर तो कोई भी नहीं हो सकता, उनके इक्वल तो कोई भी नहीं हो सकता. Lomo, my left foot has gone to sleep. You are an intruder. Oh my heart. And it's an open secret that before the last elections you bribed. I can see stars. Where is my hat? Okay. So जो लोमो है उसको एक्चुअल में सही नहीं लग रहा है, सच में he was not feeling well और उसको अपने हार्ट में फिर से प्रॉब्लम फील हो रही है. ओके, सो ही is saying that my left foot has gone to sleep. उसे ये ऐसा फील हो रहा है कि जो उसका लेफ्ट साइड है, जो उसका लेफ्ट फुट है वो धीरे धीरे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है. उसको लग रहा है कि उसका जो फुट है उसमें उसको कुछ एक्टिविटी फील नहीं हो रही है. ओके, लेकिन अभी भी इस तरह की कंडीशन के बाद भी वो अपने आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू कर रहा है, राइट. और बीच बीच में उसको ये भी फील हो रहा है कि उसका जो हार्ट है वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो वही जो आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू कर रहा है. एंड ही इज सेइंग दैट ये बात सबको पता है, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, कि जो लास्ट इलेक्शन थे उसमें तुमने ब्राइब, यानी वो बोलना चाह रहा है कि तुमने ब्राइब दी थी. बट वो कंटिन्यू नहीं करता अपना सेंटेंस और फिर से उसको लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है. सो ही सेइंग दैट आई कैन सी द स्टार्स. ओके, आई कैन सी द स्टार्स का मतलब है मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो लूज करता जा रहा हूँ. वेयर इज माई हेड. सो वो यहाँ से अब जाना चाहता है बिकॉज उसको यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, वो बाहर फ्रेश एयर में जाना चाहता है. सो ही इज सेइंग दैट वेयर इज माई हेड. नतालिया, इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन. लेकिन जब उसने इतनी बातें बोली तो ये सुनने के बाद नतालिया कह रही है कि जो तुम बातें बोल रहे हो इट्स सो लो, इट्स सो डिसऑनेस्ट एंड इट्स सो मीन. ओके, सो नतालिया और चुबुको वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि जो लोमो है ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, उसकी तबीयत शायद उसको ठीक नहीं लग रही है, बट वो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं और वो अपने आर्ग्यूमेंट्स पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक दूसरे पे ब्लेम लगा
भटकाते जा रहे हैं और लोमो की तबीयत पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं दैट व्हाट हिज कंडीशन इज़। ओके, सो लोमो जो है उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है और वो इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में है कि लोमो जिस पर्पस से यहाँ आया था, जिस प्रपोजल को वो यहाँ लेके आया था, वो तो पूरी तरह से लोमो भूल चुका है, चिबुको भूल चुका है। चिबुको ने भी उस बात को मेंशन तक नहीं किया और वो भी इस आर्ग्यूमेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है। ओके, सो जो प्रपोजल था उसको सब भूल चुके हैं and now all the three people they are totally in this argument. Okay, so now what is next in this play we will come to know when we will continue the chapter. So see you in the next video. Thank you.